हुकूमत पंजाब की जानिब से कम आमदन वाले खानदानों के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट मनसूबा शुरू करने का फैसला बज़ाहिर एक ऐसे वक्त में सामने आया जब महंगाई, रिहायशी अखराजात और शहरी फैलाव जैसे मसाइल आम आदमी की ज़िंदगी को बराह रास्त मुतासर कर रहे हैं। अब पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम के तहत इब्तदाई मरहले में फैसलाबाद और खानेवाल में 1600 से ज़ायद घरों की तामीर का ऐलान न सिर्फ एक इंतजामी कदम मालूम होता है बल्कि एक वसी समाजी और माशी हिकमत अमली का हिस्सा भी महसूस होता है। इस मनसूबे का बुनियादी मकसद उन तबकात को सहारा देना है जो तवील अरसे से मुनासिब रिहाइश की सहूलत से महरूम रहे हैं, और अगर इसका नफाज मौसर अंदाज में होता है तो इसके कई मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे पहले अगर समाजी तनाजुर में देखा जाए तो कम लागत घरों की फराहमी से निचले मुतवस्सित तबके के लिए रिहायशी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो सकता है। अपने घर का हुसूल न सिर्फ एक माशी ज़रूरत है बल्कि ये नफसियाती इस्तेहकाम का भी ज़रिया बनता है। ऐसे मनसूबे ख़ानदानों को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाल कर एक मुस्तकिल और बावकार ज़िंदगी की तरफ ले जा सकते हैं। ख़ास तौर पर फैसलाबाद और खानेवाल जैसे शहरों में जहाँ आबादी का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है, ये मनसूबा गैर रस्मी बस्तियों के फैलाव को भी किसी हद तक कंट्रोल करने में मदद दे सकता है। जबकि माशी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस किस्म के हाउसिंग मनसूबे तामीराती सनत को मुतहर्रिक करते हैं। जब घरों की तामीर शुरू होती है तो इसके साथ सीमेंट, सरिया, मजदूरी और दीगर मुतल्लिका शोबों में भी सरगर्मी बढ़ती है, जिससे रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। ये सरगर्मी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में एक चेन रिएक्शन पैदा कर सकती है, जिससे मकामी सतह पर कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वसाइल का इस्तेमाल शफाफ और मौसर हो ताकि मनसूबा अपनी मुकर्रर लागत और वक्त के अंदर मुकम्मल हो सके। बहरहाल इस मनसूबे को देखा जाए तो इसका एक अहम पहलू इसकी माली साख्त का भी है, यानी आसान और कम इक़सात पर घरों की फराहमी करना। ये सहूलत बज़ाहिर उन अफराद के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जो यकमुश्त रकम अदा करने की इस्तात नहीं रखते। ताहम यहाँ ये देखना भी अहम होगा कि एक साथ की शराइत, अदायगी का निज़ाम और अहलियत का मयार किस हद तक वाज़े और काबिल अमल है। अगर ये अनासर मुतवाज़िन और शफाफ हो तो मनसूबा हकीकी मानों में अपने हदफ तक पहुँच सकता है। बसूरत दीगर इसके फ़वाइद महदूद हो सकते हैं। अब देखा जाए तो शहरी मनसूबा बंदी के हवाले से भी इस इकदाम के असरात अहम हैं। अगर ये हाउसिंग स्कीम्स मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कों, पानी, बिजली और तालीमी और तिबी सहूलियात के साथ तैयार की जाती हैं तो ये नए मुतवाज़िन रिहायशी मराकज़ की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। बसूरत दीगर सिर्फ घरों की तामीर काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि रिहाइश के साथ बुनियादी सहूलियात की फराहमी ही किसी इलाके को काबिल रिहाइश बनाती है। इसलिए इस मनसूबे की कामयाबी का दारोमदार सिर्फ घरों की तादाद पर नहीं बल्कि उनकी मजमूई मनसूबाबंदी पर भी होगा। इसके अलावा इस तरह के इक़दामात हुकूमत और अवाम के दरमियान एतमाद को भी मुतासर कर सकते हैं। अगर मनसूबा अपने वादों के मुताबिक मुकम्मल होता है तो इससे अवामी एतमाद में इजाफा हो सकता है और मुस्तक़बिल में इसी नौइयत के मज़ीद मनसूबों के लिए राह हमवार हो